हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और बस रेडी हो रही हूँ। आज तीजा है तो आज मुझे ज़्यादा काम है नहीं है। मुझे आराम आराम से काम करना है और रेस्ट ज़्यादा करना है, क्योंकि ये निर्जल व्रत होता है और इसमें पानी नहीं पिया जाता है, कुछ भी नहीं। 24 घंटे मतलब पूरा दिन और पूरी रात, दूसरे दिन ही कुछ खाने को मिलता है। और कौन कौन ये व्रत रखता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और किसके यहाँ किस तरीके से इसको रखा जाता है, मतलब कोई पानी पी के भी रहता है, कोई कुछ भी, सबके अलग अलग होते हैं। और इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्टिंग में ही कुछ लेना चालू कर दिया है व्रत में तो हम ले सकते हैं। जैसे जब फर्स्ट टाइम जब व्रत रखते हैं तो तब अगर चाय पीने का हो गया तो अपन हर साल चाय पी सकते हैं। गैस तैयार हो गए हम और अभी मैंने कपड़े धोए हैं तो अभी वो रखे हैं कपड़े, तो मैं उनको अभी छत पे डालने जाऊंगी सूखने, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप निकल रही है। और बारिश तो हमारे यहाँ हुई नहीं। आप लोग बताना कमेंट में, आप लोग यहाँ कब से बारिश नहीं हुई। हमारे यहाँ तो कम से कम 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है। सो चलिए, जो मैंने कपड़े धोए हैं हम उनको सूखने डाल के आए, सुखाने के लिए डाल के आए, सूखने डाल के आए। ये देखो, ये रखे कपड़े मेरे। चलो फटाफट डाल के आते हैं। मेरे यहाँ तो 2-3 दिन से बहुत तेज़ धूप निकल रही है। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों की अभी ऐसी धूप निकल रही है, बारिश नहीं हो रही। मानिया को हम स्कूल छोड़ने गए तब मैंने ये सॉस लिया, क्योंकि आज सोते सोते हम लेट उठे और मान्या को जाने के लिए सिर्फ आध घंटा बचा था। तो आधे घंटे में मैंने सिर्फ पराठे सेंक पाए, और फिर छोटी है मान्या तो उसको रेडी वेडी करना पड़ता है, सब करना पड़ता हमें। तो सब्ज़ी नहीं बना पाई थी तो मैंने फिर रास्ते में चटनी ली और उसके टिफिन रख दी। उसको ये पसंद भी है, ऐसा नहीं है कि ये खाती नहीं है, वो बड़े शौक से खाती है। सब्ज़ी तो खाती नहीं है, ये खाती है। तो फिर मैंने पराठे और सॉस रख दिया है उसको। सो गाइस, मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने आपको बताया ही है कि आज तीजा है, तो मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, क्योंकि फिर प्यास भी लग सकती है। भूख तो नहीं लगेगी लेकिन प्यास लगेगी। और अभी मैंने कपड़े छत पे डाला ही हूँ। आपने खुद देखा है कि आज व्रत भी है, आज बारिश नहीं हुई है और कितनी तेज़ धूप है, तो आज तो प्यास ज़्यादा लगेगी। और ज़्यादा बोलेंगे कैमरे पे, आप लोगों से बात करेंगे तो भी प्यास लगेगी। सो कम ही बात करना है। और आप 2-3 दिन से ऐसी धूप निकल रही है और आज कुछ ज़्यादा ही धूप निकली है। तो अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। तो 12 बजे मान्या को लेने जाएंगे। अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि चाय पी ले, मन कर रहा है चाय का। मैं पानी नहीं पीने के मन होता है ना खाना खाने का, लेकिन चाय पीने का मन होता है। और पिछली बार से मैंने अपनी भाभी को दे दी थी तीजा, मतलब पिछली बार मैंने बोल दिया था उनसे कि आप रहना मेरी, मतलब मैं अपनी तीजा तो मैं दे रही हूँ। तो मैं 4 बजे तक 3-4 बजे पानी पी लेती हूँ। सो देखते हैं, नहीं तो मैं पानी नहीं पीती, चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सर बहुत दर्द देता है हमारा। चाय बिना तो हम रह नहीं पाते। पानी वगैरह रह लेंगे, खाना वगैरह रह लेंगे, चाय वगैरह नहीं रह पाते। तो देखते हैं 3-4 बजे तक चाय हम पी लेंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो अभी मैंने सपना दीदी का ब्लॉग देखा, जो कि चैनल है उनका स्नैपी गर्ल नाम से। तो मैंने आज ही उनका एक वीडियो देखा है जो कल उनने अपलोड किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और मतलब ससुर जी से उनने बात की अपने। उनने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अपना शेयर किया है, जिसमें उनने अपने ससुर जी से बात की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जिस दिन वो अपना घर छोड़ के आई थी उस दिन मुझे ये चीज़ें देख के बहुत बुरा लगा था कि भाई आपका हक है और आप वहाँ हक से रह सकती हो, आपकी बेटियाँ हैं। तो जब वो आ गई थी तो एक वो भी होता है कि भाई हक तो दूर की बात है, जो जिसको जहाँ मेंटली टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर, हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो कहाँ तक वहाँ रहेगा। तो अच्छा है निकल गई हैं, लेकिन उनका हक है, वो ले अपना हक और उनको देना पड़ेगा। और वो पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। माँ बाप दोनों बुढ़े हैं, वो उनके सहारे हैं की ज़रूरत है।
फिर भी पता नहीं वो किसके लिए कर रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि आपके बेटे गए, लेकिन उनकी निशानी है, एक बड़े बेटे की निशानी है आरू और छोटे बेटे की आरोही। कितनी प्यारी बेटियां हैं। आपको कैसे घर में, इतने बड़े घर में आप रह लेते हो, जब वो चली गई है आपको कैसे अच्छा लग रहा है, वहाँ पे मन लग रहा है। दो दो बच्ची है छोटी छोटी, जिनसे घर अच्छा लगता था, घर आंगन बेटियों से तो अच्छा लगता है। और आपने, ठीक है, अपनी अपनी है भाई, किसी के घर में एकदम घुसना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो बात उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की है उसमें उन्होंने जेवर मांगा है अपना गहना, शादी में जो दिया होगा उनके सास ससुर ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि भाई स्वर्ण जो गहने चढ़े थे वो तो तुम्हारे नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है, वो तो उसके ही है। और आगे चल के आप किसके लिए करके जाओगे, उनके लिए तो आपका वो है, आप अभी दे दो या बाद में देना है वो देना, तो आप पता नहीं किसके लिए कर रहे हो, वो तो उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो अच्छे से रहिए, क्या है ज़िंदगी, यही मैटर हमारे यहाँ भी चलता है बहुत ज़्यादा। मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो तो उनका अलग मैटर है, मेरा ये है कि मेरा हस्बैंड ही मेरा नहीं है। वो अपने माँ बाप बहन के कहने में पूरा घर का तहस नहस किया है। एक हस्बैंड के हाथ में ही होता है, सास ससुर कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर अगर हस्बैंड अच्छा हो ना तो सास ससुर कुछ नहीं कर पाते, बड़बड़ाते ही रह जाते हैं। लेकिन जब अपना हस्बैंड ही उनका सपोर्ट कर रहा है, चीज़ों में परेशान करवा रहा है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे हस्बैंड, मतलब मैं अगर घर से एक कदम भी बाहर रखती हूँ तो तुरंत फ़ोन उनको पता चल जाता है कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं मायके जाती हूँ यहाँ से, बल्कि वो अभी गांव पे, जैसे जब से ससुर जी हमारे रिटायर्ड हुए हैं तो वो गांव चले गए हैं। तो गांव है तो कहने को तो है बहुत दूर, लेकिन वो आए दिन यहाँ आ जाते हैं। और दूर रह के भी इतना कलेश करवा रखा है घर में कि भाई जैसे यहीं रह रहे हो, इससे अच्छा तो यहीं रह लो। हम तो यही कहते हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी से रहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको जहाँ रहना है वो रह सकते हैं। भाई उनका ये भी घर है वो भी घर है, लेकिन वो वहाँ रहते हैं और वो यहाँ आते हैं। तो मैं बाकायदा जो भी बहू का फ़र्ज़ होता है मैं पूरा करती हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। फिर भी वो लोगों को क्या बताते हैं कि मेरी बहू खाना नहीं देती, मेरी बहू वगैरह वगैरह। और खाना मैं ही देती हूँ, खाना मेरा खा के वो बाहर निकल के बोलते हैं कि बहू खाना नहीं दे रही। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कल के दिन बहू ही काम आने वाली है, फिर आप कहाँ कह के करोगे। फिर लोग भी देखते हैं कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो वो उनकी मेंटेलिटी है, अपन उनकी सोच नहीं बदल सकते। बहुत गंदी सोच है। जैसे इनके ससुर की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, उनकी सोच है ना, कितने मीठे बन के तुमने बहू को घर से निकाल दिया है और तुम रिकॉर्डिंग में इतने अच्छे से बात कर रहे क्यों, क्योंकि उनको पता है कि सपना रिकॉर्डिंग कर रही है। तो ऐसे ही मीठे हमारे सास ससुर आएंगे, बेटा बेटा करेंगे, ऐसा तुम्हारा ही तो है, सब कुछ ऐसा है। भाई हमारे ही है तो तुम ऐसे क्यों सीने से लगा के रखे हो कि आज हम लोग परेशान हैं, तुम आज नहीं मुझे दे रहे हो, कल मरने के बाद कर जाओ, तो उसका क्या मतलब, वो तो फिर मिलना ही मिलना है। तो सोचे उन लोगों की अलग है, अपन समझा हम किसी चीज़ को या बहू समझाते हैं तो ये लगता है इनका कोई फ़ायदा है। तो ठीक है भाई, उनकी मर्जी है, उनकी प्रॉपर्टी है, अपन का कुछ नहीं है। तो बहुओं का कभी कुछ होता ही नहीं है। माए का भी, ये तो पराए घर की है, ससुराली पराए घर से आई है, तो कभी खुद का घर तो होता ही नहीं है। दब के रहना पड़ता है, यहाँ रह रहे हैं दब के रहना है, बस जीवन यही है लड़कियों का। लोगों को लगता है यार ठीक है, मेरी भी एक बेटी है और मैं जब अपनी बेटी की शादी करूँगी ना तो मैं उसको कुछ नहीं दूँगी, एक प्लॉट दूँगी, घर बना के दूँगी कि भाई वो बोले कि निकल मेरे घर से, या मायके नहीं आ पाए। मायके तो वैसे उसको हमेशा ही है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई नहीं रख पाती है ज़िंदगी में लड़कियों को, तो भाई वो अपने आराम से अपने खुद के घर में रहेगी चैन से, कोई नहीं कहेगा कि भाई मेरा घर है निकलो। तो यही करना चाहिए। ये देने से कोई फ़ायदा नहीं, पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं। अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दो या उसके ही नाम से उसके खाते पे डाल दो पैसे, ये ज़्यादा बेटर है लड़कियों के लिए, यही करना चाहिए। सो गाइस चलिए, अभी तो मैं बस कुछ नहीं है, मान्या स्कूल गई है, 12 बजे मैं मान्या को लेके आऊँगी। उसके बाद थोड़ा सा काम होगा, नहलाना मान्या को, चेंज करवाना, कपड़े तैयार करना, मतलब नहला के कपड़े घर के पहनाना, खाना कुछ देना, फिर वो सो जाएगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, एक हाथ में लगाऊंगी क्योंकि एक में तो बनेगा नहीं। सो देखते हैं लगा पाते हैं मान्या की वजह से कि नहीं, क्योंकि वो बोलती मुझे लगाओ, और वो मेहंदी मतलब मैं उसको इंस्टेंट वाली लगाती हूँ, लगाई और जल्दी धोई। मैं लगाऊंगी वो दूसरी वाली तो वो फिर ख़राब करती है, कपड़े गंदे करती है, तो मैं उसके सामने तो नहीं लगाऊंगी, जब वो सो जाएगी तब मैं लगाऊंगी। सो चलिए आज के लिए इतना ही, और देखते हैं, आज तो कहीं जाना नहीं है,
क्योंकि मेरा तीजा का व्रत है, लेकिन मेरा टाइम आ गया है तो मैं अब कहीं नहीं जा पाऊँगी ना। मैं मेरी नानी के यहाँ तीजा रखी जाती है तो मैं उनके यहाँ जाती थी, तो मैं नहीं जा पाऊँगी अब, तो यहीं रहूँगी। वैसे तो मैं तीजा का ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, मैंने साड़ी भी पसंद देख ली थी अपनी अलमारी में, मैं कौन सी पहनूँगी। मैंने अभी 1-2 महीने पहले खरीदी थी साड़ी, वो पहनने वाली थी मैं, लेकिन अब चौपट हो गया, सब कुछ नहीं है। तो व्रत तो मैं रखूँगी, लेकिन अब मैं जाऊँगी नहीं। मैं वहाँ क्या मतलब, पूजा होनी है जहाँ, वहाँ जाने से तो अब नहीं मैं जाऊँगी। नहीं तो मैं आज का ब्लॉग होता, मैं अच्छी रात में जगती, मैं आप लोग सब कुछ दिखाती, हमारे यहाँ कैसे रिचुअल है, कैसे पूजा पाठ होता है, सब कुछ दिखाती, लेकिन सब धरा का धरा रह गया है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।